जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि आज मेरा UKPSC का एग्ज़ाम है, हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा एग्ज़ाम। तो पहले तो उसकी नोटिफिकेशन काफ़ी लेट आई, पर एग्ज़ाम एज़ इट इज़ जैसा बताया गया था जिस डेट को, उसी डेट को हो रहा है, यानी कि 29 जून को। और अभी टाइम हो रहा है 8:20 हो रहा होगा शायद, क्योंकि 8:15 बजे मैं घर से निकल गई थी। तो जो एडमिट कार्ड है उसमें लिखा हुआ था कि आपको 8:30 बजे तक पहुंचने की कोशिश करनी, या फिर 9:30 से पहले पहले तो पहुंच ही जाना। तो 9:30 से पहले मैं पहुंच जाऊंगी, क्योंकि इस बार सेंटर ऐसी जगह पड़ा है जहां का रास्ता मुझे पता है। नहीं तो हमेशा ऐसी ऐसी जगह सेंटर पड़ता था ना जहां का रास्ता मुझे पता ही नहीं होता था, तो मैं एक दिन पहले देखने के लिए जाती थी फिर, या फिर डायरेक्ट ही थोड़ा जल्दी निकल जाती थी। पर इस बार मेरा जो कॉलेज है जहाँ से मैं पास आउट हुई थी, वहीं पे पास में मेरा पड़ा हुआ है सेंटर, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। और मौसम आप देख सकते हो कितना सुहाना हो रखा है, क्योंकि बारिश चल रही है यहाँ पर हल्की हल्की। और अगर आप वहाँ पर देख पा रहे हो ना, तो वहाँ पर कुछ गायें घास चर रही हैं और वो इतनी क्यूट लग रही है ना। गाय ही हैं, और मतलब यहाँ से देखने में ऐसा पता लग रहा है कि सारी की सारी ब्लैक कलर की हैं। तो मतलब मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना है। और ये जो नदी थी ना, ये पहले गर्मियों में ये सूख गई थी पूरी की पूरी, तो अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा है बारिश की वजह से। और अगर आप आवाज़ सुन पा रहे होगे तो बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है नदी के बहने की। मतलब इसको सुन के ना बहुत ज़्यादा पीस मिलता है, मन करता है कि यहीं पर बैठे रहो। पर अभी तो एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना है, तो आई होप मैं पहुंच जाऊंगी 9 बजे से पहले पहले तक मैं पहुंच जाऊंगी। तो चलो फिर चलते हैं, फिर वहीं जाके मिलेंगे। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है तो आप लोगों को अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। हालांकि ये व्लॉग एग्ज़ाम के बाद अपलोड होगा, पर कोई बात नहीं, मैंने आपको वैसे तो पहले ही विश दे दी थी अपने पहली वाली वीडियो में। तो चलो फिर चलते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए मैंने एक दिन पहले ही अपने सेंटर का पता कर लिया था, क्योंकि एग्ज़ाम था 10 बजे से, तो थोड़ा सा जल्दी ही पहुंचना था। इसलिए मैंने सोचा सुबह तो हौच पौच हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही पता कर लिया था। तो मेरा सेंटर पड़ा था करणपुर से काफ़ी आगे, जो विष्णु रोड है वहाँ पर ये लक्ष्मण भारती इंटर कॉलेज है। तो मैंने ये पता कर लिया था और मैं बड़े आराम से अपने सेंटर में पहुँच चुकी थी। अब मिलती हूँ आपसे पेपर 1 के बाद। और दोस्तों, पेपर 1 हो चुका है कंप्लीट। आप देख सकते हो इसके ऊपर बारिश के छींटे पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना आज हल्की हल्की बारिश हो रही है। पता नहीं ये क्या कोइंसिडेंस हो रहा है, जितने भी मैं पेपर अभी तक दे रही हूँ ना, सब में ही बारिश हो रही है। तो ये ठीक है, वैसे अगर गर्मी होती तो काफ़ी हालत ख़राब हो जाती। तो अगर पेपर 1 की बात करूँ तो मतलब पेपर ना ठीक ठाक था, ना तो ज़्यादा टफ़ ना ही बहुत ज़्यादा इजी। मतलब एलिमिनेशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे और उसमें से काफ़ी सही होंगे भी। तो मतलब सबके मिक्स रिव्यूज़ हैं। किसी को बहुत इजी लगा पेपर, शायद उन लोगों की कुछ ज़्यादा ही तगड़ी तैयारी हो रखी होगी, और किसी किसी को पेपर बहुत टफ़ लगा, और कोई कोई तो बिल्कुल ही ब्लैंक थे। मैंने अपने दोस्तों से पूछा था, तो मैंने सबका रिव्यू शेयर किया, क्योंकि मैं अपना ही करती तो वो बायस जो जाता ना। तो मैंने सबसे पूछा कि आप लोग बताओ आपको पेपर कैसा लगा। और एग्ज़ाम हॉल पर मैं एकदम टाइम से पहले पहुंच चुकी थी, 8:45 बजे, क्योंकि रास्ते में कोई भी ट्रैफिक नहीं मिला, तो बड़े आराम से मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गई थी। तो गाइज़, अभी 12 बज चुके हैं और सेकंड पेपर है 2 बजे से। और आप लोगों को जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जो एडमिट कार्ड है उसमें लिखा हुआ है कि हमें 12:30 बजे तक पहुंचने की कोशिश करनी है एग्ज़ाम हॉल में। तो 12 बजे तो हम बेचारे स्टूडेंट्स वहाँ से छूटे हैं, और फिर हम खाने के लिए कहीं पर जाएंगे, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। पेपर देने में काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। ऊपर से मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि चॉकलेट खा के जाना, पर मेरे को टाइम नहीं मिला चॉकलेट ख़रीदने का, तो इस वजह से और ज़्यादा भूख लग रही है। तो अभी हम जाएंगे रेस्टोरेंट वगैरह में, और वहाँ से आते आते कम से कम 1 तो बज ही जाएगा। तो आराम से मैं तो 1 सवा 1 बजे तक जाऊँगी एग्ज़ाम हॉल के अंदर। तो अभी देखते हैं, कुछ खाने की जगह ढूंढते हैं। वैसे तो ये मेरा नोन प्लेस ही है, यहीं पर मैंने अपने 5-6 साल गुजारे हैं। पहले तो कॉलेज यहीं से कंप्लीट किया है, फिर कोचिंग वगैरह यहीं से लगवाई, और लाइब्रेरी भी यहीं पर मैं जाती थी, क्योंकि जैसे क्या बोलते हैं, ये दिल्ली का जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर है ना, तो वैसे ही ये देहरादून का आप ओल्ड राजेंद्र नगर समझ सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पर पूरा मतलब कोचिंग हब है, कॉलेज वगैरह यहीं पर है, लाइब्रेरीज़ बहुत सारी है। तो यहीं पर सब बच्चे मतलब पढ़ने के लिए आते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं।
तो यहाँ का तो मैं चप्पा चप्पा जानती हूँ। अब देखती हूँ क्या मैं खाती हूँ। वैसे ना मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ साउथ इंडियन खाऊं, लेकिन जो मेरा फेवरेट साउथ इंडियन पॉइंट है ना, वो 2 बजे के बाद खुलता है। तो चलो देखते हैं कि क्या अब हम खाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं करणपुर की फेमस गलियों में। यहीं पर देखते हैं कुछ खाने पीने का अड्डा, क्योंकि मुझे अपने वही सेम रेस्टोरेंट से तो नहीं खाना है जहाँ से मैं खाती हूँ। पता है क्या हुआ था वहाँ पे ना, एक बार मैं ना वीडियो शूट करने के लिए गई हुई थी, क्योंकि वो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। वहाँ पे ना खाना काफ़ी सही मिलता है, पर उन्होंने ना मना कर दिया वीडियो बनाने से। उल्टा मैं तो उनकी मार्केटिंग ही कर रही थी ना, फिर भी मना कर दिया। बहुत भाव खाने लग गए हैं अब लोग ना, जितना जितना मतलब उनकी तरक्की होने लगती है। तो वैसे भी सानू की इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना, उन्हीं का प्रमोशन होता। मेरा तो क्या ही जा रहा था, मुझे कौन सा पैसे मिल रहे थे। तो मैं तो एक तरीके से अपने इमोशंस ही व्यक्त करती उस रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि वहीं पर हमने खाया है। तो अभी देखती हूँ यार, यहाँ पर ये है मेरा फेवरेट डोसा पॉइंट। देखो, अन्ना साउथ इंडियन डोसा। अगर आप लोग कभी भी करणपुर आते हो तो आप लोग यहीं से खाना बहुत अच्छा बनाते हैं ये। बट कमी यही है कि ये ना 2 बजे के बाद ही खुलता है, 2-2:30 बजे के बाद। तो चलो ढूंढते हैं। तो आप लोग ना मेरी एक एडवाइस पक्का मान लेना। जैसे जब भी क्या होता है ना, आपके 2 पेपर होते हैं, तो 2 पेपर के बीच में आपको हमेशा गैप तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे ना, जैसे ही आपका पेपर 1 हो जाता है, तो आप प्लीज़ किसी ऐसे ग्रुप्स के बीच में जाके मत बैठना जहाँ पर एकदम तेजस्वी महापुरुष लोग बैठे हुए हों और वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हो कि हाँ इसका ये आंसर था, इसका ये आंसर था। तो वहाँ पर मत बैठना। अगर मतलब आपके क्वेश्चंस एक के बाद एक गलत होते जाएंगे ना, तो फिर आप बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो जाओगे और आपका जो दूसरा पेपर है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अभी किसी भी ग्रुप में ऐसे मत बैठना जहाँ पे पेपर वगैरह डिस्कस हो रहा हो। बाद में घर जाके आराम से देख लेना, पर अभी आपको माइंड रिलैक्स करने की ज़रूरत है। तो कुछ अच्छा हल्का फुल्का खा लो जिससे आपको एनर्जी मिले, और एकदम चिल करो ब्रेक के टाइम पर। और दूसरी एडवाइस मेरी ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपसे अंगूठा लगवाया जाता है, जैसे मेरे से लगवाया गया, देखो ये, तो ये अंगूठा ना जैसे आप लगाते हो तो अपने पास एक हैंकी रखो इस अंगूठे को साफ़ करने के लिए, या फिर आप अपने क्वेश्चन पेपर पर उसको साफ़ कर लो, या कैसे भी करके उसको साफ़ कर लो। क्योंकि अगर ये अंगूठा ना OMR शीट में लग गया तो फिर वो चेक नहीं होती है, वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना। ऊपर से चलो लड़कियों का तो सही है, उनका तो राइट हैंड का लेते हैं, तो राइट हैंड से तो हमें गोले भरने होते हैं, तो इतना चांसेस नहीं रहते हैं कि वो OMR शीट पे इसका दाग लगे। पर लड़कों के लिए, क्योंकि उनको लेफ़्ट हैंड का लगाना है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप लेफ़्ट हैंड को OMR शीट पे रखोगे सपोर्ट के लिए, और फिर आपकी OMR शीट ख़राब हो जाएगी। तो इसको ज़रूर साफ़ कर लेना, ठीक है। और दोस्तों, चलते चलते मैं आ गई थी विकी चाट भंडार में। तो जितने भी लोगों ने करणपुर से पढ़ा होगा ना, उन्होंने इस चाट भंडार का नाम तो ज़रूर सुना होगा। और मैंने वहाँ पर ऑर्डर किया अपने लिए बहुत ही लाइट लंच, जो कि आप देख ही सकते हो, वो है छोले भटूरे। तो चिंता मत करो, ये कुछ कमज़ोर लोगों के लिए काफ़ी हैवी लंच होगा, लेकिन मेरे लिए काफ़ी लाइट है, तो ये तो मेरे गले तक भी नहीं पहुँचेगा। तो मैंने ये ऑर्डर किया और इसको खाया। तो गाइस, छोले भटूरे तो मैंने खा लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। एक तो मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, तो भूख तो मीठी होती है और भूख में तो कुछ भी बहुत अच्छा लगता है। वो काफ़ी मज़ा आया छोले भटूरे खा के। और मतलब आप लोगों को एक बात बताऊं कमाल की, जितने लोग उस रेस्टोरेंट में आए हुए थे ना, सब ने छोले भटूरे खाए, सब ने, किसी का भी ऑर्डर कुछ अलग नहीं था। तो काफ़ी टेस्टी थे। अब सेकंड पेपर होने वाला है, तो मतलब 1:15 हो गया होगा, तो मैं जा रही हूँ अभी एग्ज़ाम सेंटर की तरफ। और अब बस जाके बैठूँगी, और जो खाया है ना उसकी वजह से जो नींद आएगी, तो वो नींद मैं वहाँ पर अपनी पूरी करूँगी। एक पावर नैप ले लूँगी 15-20 मिनट की, और मस्त एकदम सोऊंगी अब डेस्क में जाके। तो देखो, पेपर तो यार उत्तराखंड वाले करवा ही देते हैं। हालांकि ये जो UPSC का मैंने आपको पहले ही बताया था कि मतलब इसकी जो नोटिफिकेशन थी ना, वो बहुत लेट आई, और एग्ज़ाम उसी डेट पर हुआ जब इन्होंने बताया था। तो काफ़ी कम टाइम में ये एग्ज़ाम हो रहा है। तो एग्ज़ाम तो ये लोग करवा देते हैं, पर रिज़ल्ट नहीं आता है इनका। अभी जैसे मैंने लोअर PCS का एग्ज़ाम दिया था,
उसका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। मतलब एक डेढ़ महीना हो गया होगा उस पेपर को और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। तो रिज़ल्ट उन्होंने बिल्कुल अभी तक लटका के रखा हुआ है। तो अब क्या है ना, मेरे डैडी मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं और पता है फ़ोन करके वो ये नहीं पूछते बेटा तो कैसी है, तो ठीक है कि नहीं है। वो पता है क्या पूछते हैं, रिज़ल्ट आया। डेली फ़ोन करेंगे, डेली, और डेली उनका एक ही सवाल रहेगा, रिज़ल्ट आया बेटा। पर रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। अब देखते हैं कब तक आता है। और इस UKPSC का भी एग्ज़ाम तो हो जाएगा, इसका रिज़ल्ट कब आएगा वो भी कुछ नहीं कह सकते। तो चलो फिर अभी मैं जाती हूँ अपना एग्ज़ाम देने के लिए, और पेपर 2 के बाद आपसे मिलूँगी, फिर बताऊँगी पेपर वगैरह कैसा रहा। तो गाइस फाइनली पेपर 2 भी हो चुका है, और ये जो CSAT का पेपर था ये काफ़ी ठीक आया था। मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से सॉल्व हो गए। वैसे तो मेरी मैथ्स तो एकदम ख़त्म है, लेकिन जब मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए ना तो उनके आंसर वगैरह बढ़िया निकल रहे थे। तो मतलब रीजनिंग का तो सही था, और जो डिसीज़न मेकिंग और उसके क्वेश्चंस आए हुए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा सही थे। तो काफ़ी ठीक था ये वाला पेपर। पर अभी ना यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि DAV में भी एग्ज़ाम था और DBS में भी एग्ज़ाम था और अगल बगल में भी एग्ज़ाम था। तो काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था। बहुत मुश्किल से भाई गाड़ी निकाली है। और दोस्तों CSAT का पेपर करने में इतनी एनर्जी लगी ना कि उसके बाद बहुत तेज़ भूख लगने लग गई थी, और मेरे दोस्तों का सेंटर भी आसपास में ही पड़ा था। तो हम लोग चले गए थे उसके बाद मोमो खाने के लिए, और मोमो खाते खाते हमने पेपर पर विचार विमर्श किया कि पेपर कैसा आया था और कैसा गया। अब अगर मैं आपसे पेपर 1 की बात करूँ ना, तो उसमें जैसे जो साइंस के क्वेश्चंस थे ना वो काफ़ी ज़्यादा सही आए थे। साइंस के क्वेश्चंस तो मैंने एग्जैक्ट करेक्ट बनाए हैं, इतना मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकती हूँ। वैसे ना मुझे कभी साइंस लेनी नहीं थी, लेकिन मेरे घर वालों ने बोला बेटा साइंस ले ले, कुछ कर ले, अच्छा कर ले अपनी ज़िंदगी में। तो मैंने साइंस ले ली। पर अब मैं अपने घर वालों को थैंक यू बोलना चाहूँगी भाई कि मैंने चलो साइंस ली तो उसका कहीं तो फ़ायदा हो रहा है। तो जैसे साइंस के लिए ना मैंने ऐसे कुछ स्पेसिफिक पढ़ नहीं रखा था, लेकिन जो वहाँ पे क्वेश्चंस आए थे वो बिल्कुल 12th की NCERT से ही आ रखे थे। तो जब भी आप साइंस की प्रैक्टिस करते हो ना तो 12th की NCERT पढ़ो, बहुत सही उसका पेपर आता है। तो मतलब ना उससे आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो भाई साइंस वाला पार्ट तो अच्छा रहा। बाकी मैंने और भी अपने दोस्तों से पूछा कि पेपर कैसा आया था, तो सबका मिक्स्ड ओपिनियन है। किसी को बहुत अच्छा लगा पेपर, किसी को बहुत टफ़ लगा, किसी को मॉडरेट लगा। तो मतलब ना पेपर एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि मॉडरेट के बीच में ही था पेपर। उसको आप सॉल्व कर भी सकते हो या आपको वो मुश्किल भी लग सकता है। तो कट ऑफ का अभी कुछ कह नहीं सकते। मोस्टली जितने लोगों से मैंने पूछा है सब यही बोल रहे थे कि शायद हो सकता है पिछली बार से कम जाए। तो यही था कुछ पेपर का हाल। तो टाइम काफ़ी हो चुका है गाइज़, अब निकलते हैं घर की ओर। अब शायद ही मुझे व्लॉग शूट करने का टाइम मिलेगा, तो यहीं पर मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताना अगर आप लोगों ने UKPSC का पेपर दिया तो आपका पेपर कैसा गया, क्या आपके विचार हैं पेपर के ऊपर, दोनों पेपर के ऊपर, जो पेपर 1 था और पेपर 2, दोनों आपका कैसा गया वो मुझे ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में भी कमेंट्स में ज़रूर लिखना। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूं, और कुछ एग्ज़ाम से भी रिलेटेड कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करती रहूँगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे जल्द ही 2K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो अब मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है, पता नहीं कब होंगे मेरे 2K सब्सक्राइबर्स। अब सहन शक्ति ना एकदम ख़त्म हो गई है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अभी मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है, बारिश वगैरह नहीं हो रही है, तो फटाफट से घर की ओर निकलते हैं। आप लोग वीडियो पर ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर करना। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।